नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रीमा, मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरी फिगर साइज़ की अगर बात करें तो मेरे बोब्स 33 इंच की हैं, यानी आप उन्हें पूरा का पूरा मुंह में लेकर गप गप कर सकते हैं। कमर मेरी 28 इंच की है, जिसे मटका कर जब मैं चलती हूँ तो अपनी 36 इंच की गांड को अक्सर झटके देते हुए चलती हूँ। मेरे हस्बैंड राहुल मेरी इसी सेक्सी फिगर के दीवाने हैं और यही कारण है कि मौका मिलने पर वो मेरी चूत की जुदाई ताबड़तोड़ करते हैं। उनका मोटा तगड़ा लंड जब मेरी चूत में जाता है तो क्या मज़ा आता है। आज का ये किस्सा मेरे और मेरे पति राहुल की सुहाग रात का है। इस सेक्स कहानी में सभी पात्रों के नाम भले ही काल्पनिक हों, लेकिन जो किस्सा मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो बिल्कुल सच है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी कहानी सुनते सुनते लंड वाले अपने लंड को प्यार से ज़रूर सहलाएं और चूत वालियाँ अपनी पैंटी में हाथ डालते हुए अपनी चूत को हल्का हल्का प्यार करें। मेरा वादा है कि आपको मेरे इस सेक्स कहानी के सफ़र में हम सफ़र बनने का पूरा मज़ा आएगा। वो कहते हैं ना कि शादी हर एक लड़की का सपना होती है। शादी को लेकर लड़की कई तरह के अरमान दिल में संजोए होती है। उसके वो अरमान उसके सपनों के राजकुमार से दिखने वाले पति से ही होते हैं। उसका मन होता है कि उसे एक अच्छा ससुराल मिले। उस लड़की के मन की सबसे बड़ी बात उसकी जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद आए दिन उसके गुप्त टांगों में उठ रही चुल को शांत करने से भी जुड़े होते हैं। मेरी ये टीनेज रोमांस लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। और दोस्तों, ये कहानी आप freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति राहुल की उम्र 24 साल थी और मैं 22 की थी। आज से 1 साल पहले ही हमारी शादी हुई थी। दरअसल मैं और राहुल बचपन में ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान पढ़ाई के सिलसिले से एक दूसरे के घर आना जाना, साथ में पढ़ना भी लगा ही रहता था। ये सब तो हमें नॉर्मल ही लगता था। लेकिन जब आगे की पढ़ाई के लिए हम दोनों ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिया तो हमें एक दूसरे की कमी सी महसूस होने लगी। हमारे दिलों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए तड़प सी बढ़ने लगी। इस बीच मुझे पता चला कि राहुल आर्मी में भर्ती की तैयारी में लगा है। जल्द ही उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बना कर भेजता है। तो हुआ यूं कि एक बार हमारे किसी रिश्तेदार ने मेरे मम्मी पापा के आगे मेरे शादी का प्रस्ताव रखते हुए लड़के का नाम बताया। उसने नाम तो वो राहुल का ही नाम था, जिसे मन ही मन में चाहती थी। लेकिन उस समय मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी और ना ही राहुल ने कुछ कहा। हमारे परिवार वाले राहुल की फैमिली को अच्छे से जानते थे, सो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन राहुल और उसके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए हमारे घर आए। मैंने राहुल को काफ़ी टाइम बाद देखा था, तो बस मैं तो उसे देखती ही रह गई। उसने आर्मी में पोस्टिंग की वजह से अच्छी खासी बॉडी बना ली थी। कुछ ऐसा ही हाल राहुल का भी लग रहा था। वो भी नज़रें छुपा छुपा कर मुझे देख रहा था और मेरे शरीर में आए उभारों की मानो वो पैमाइश कर रहा था। मेरी एक सहेली शिखा भी 2 दिन से मेरे घर आई हुई थी। उसने भी हम दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बताया और वो राहुल से हंसी मजाक करने लगी। इतने में मेरी चाची कहती हैं, एक बार इन दोनों को अकेले में आपस में बात करने देते हैं। चाची हम दोनों को ऊपर बने कमरे में छोड़ आई और दरवाजे को बस हल्का सा अटका दिया। पहले तो हम दोनों चुपचाप से बैठे रहे और आखिर बात की शुरुआत राहुल ने ही की। उसने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और मैंने उसकी नौकरी के बारे में जाना। इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं इस शादी के लिए खुश हूँ या नहीं, या मेरा कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। जब उसने ऐसा पूछा तो मुझे अजीब सा लगा कि जो दबा सा प्यार मैं राहुल से करती हूँ वो तो उसे पहचान ही नहीं पाया। ऐसे में मैंने भी अपने आप पर कंट्रोल करते हुए उससे शरारत करने के मन से कहा, राहुल, मेरा किसी और से अफेयर है और यह शादी मैं नहीं कर सकती।
आप कोई और लड़की देख लो। मेरा इतना कहने पर राहुल के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। उसने तपाक से मेरे हाथ में अपना हाथ लिया और ऐसे कसा जैसे कि छोड़ना ही ना चाहता हो। उसके बाद राहुल ने पूछा, रीमा, जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, यही सच है। इतना सुनते ही वो बाहर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें कुछ नम सी नजर आईं। मैंने कहा, रुको राहुल, क्या हुआ? तो वो मेरे पास आया और बोला, रीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो मैंने कहा कि अगर प्यार करते थे तो फिर आज तक बताया क्यों नहीं? तो राहुल ने कहा कि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि मैं शादी भले ही किसी से भी कर लूँ, उसके लिए वो कभी रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि पहले मैं अपने करियर पर ध्यान दूँ। मेरे पापा ने भी कहा था कि बेटा, अपनी मनपसंद की लड़की से ही शादी करना, लेकिन उससे पहले अपना फ्यूचर ज़रूर देख लेना। इतना कहकर राहुल मेरी तरफ देखने लगा। मैं भी उसे मुस्कुराकर देखती रही। उसने आगे कहा, मुझे मेरे पापा की बात इसलिए भी जची क्योंकि मैं खुद चाहता था कि मैं अपनी कमाई से तुम्हें खुश रख सकूं। सो मैंने नौकरी मिलने का इंतज़ार किया और नौकरी लगते ही तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाने के बारे में घर पर बताया, जिस पर घर वालों ने सहमति देते हुए तुमसे मेरी शादी की बात चलाई। राहुल के मुंह से ये सब सुनकर मैं भी हैरान सी हो गई। यानी हमारे घर रिश्ता अनायास नहीं हुआ था, बल्कि राहुल ने भिजवाया था। इस पर मैंने उसके गाल पर हल्की सी चिकोटी काटते हुए कहा, अरे मेरे चंपू आशिक, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे इजहार का ही इंतज़ार कर रही थी। वो तो एकदम से खुश हो गया, बोला, सच रीमा? मैंने कहा, मुझ राहुल। और वो मेरी तरफ प्यार से देखने लगा, मगर उसने कोई पहल नहीं की जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। फिर मैंने ही पहल की और राहुल के गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू राहुल। अब राहुल ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, आई लव यू जान, लव यू सो मच। इतना कहते ही उसने मेरे होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। यकीन मानिए, उस समय मानो सब कुछ थम सा गया था। हम एक दूसरे में एकदम गुम हो गए। हम दोनों ही अपने होठों से एक दूसरे को खाने लगे। हमारी जकड़ और भी मजबूत हो गई। मेरी चुचियाँ उसकी छाती पे रगड़ सी खाने लगीं, जिससे हम दोनों के बदन गर्म होने लगे। हम दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे की पीठ सहलाने लगे। इस बीच राहुल का हाथ मुझे मेरी कमर से होता हुआ मेरी गांड पर फिरता महसूस हुआ। दोस्तों, आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। न जाने क्या था उसके टच में। मेरे तन बदन में तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अब शायद ही यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसा हग आज तक नहीं किया था। सेक्स तो कभी किया ही नहीं था। सिर्फ अपनी सहेलियों से सेक्स की भरी बातें सुनकर अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन इतने समय कुछ दबा सा आज मानो बाहर आने को बेताब हो रहा था। राहुल के सीने में गड़ते मेरे बूब्स के निप्पल्स खड़े खड़े से महसूस हुए। हम दोनों बिना रुके एक दूसरे को खाए जा रहे थे। मेरा तो राहुल के बाहुपाश से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे उसकी पैंट में मेरी चूत में कुछ गड़ता सा महसूस हो रहा था। इससे मेरी चूत खुद ब खुद उसकी पैंट से चिपक गई। राहुल ने मेरे दोनों चूतड़ों को मुट्ठी में भर लिया और अपने लंड को चूत पर रगड़ने लगा। जिस तरह से हम दोनों एक दूसरे को खा रहे थे और बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो गुप्तांग थे वो भी एक दूसरे के लिए बेताब से हो गए थे। थोड़ी देर में मेरी चूत बिल्कुल लिसलिसी हो गई। दोस्तों, कुछ पाठक प्यार और जिस्मानी गर्मी के बारे में हो सकता है अपनी अलग राय दें, मगर होता तो यही सब है। इंसानी स्वभाव के मुताबिक विपरीत लिंगी से इस तरह का एक दूसरे के कसने के बाद ज्वालामुखी दहकना स्वाभाविक होता है। खैर, आगे सुनो। राहुल के पैंट में उसका लंड मानो फुफकारे से मारने लगा।
हम दोनों एक दूसरे में समाकर पिघल से गए। इतने में किसी के आने की आहट हुई और हम दोनों अलग हो गए। हम अलग तो हो गए थे दोस्तों, लेकिन दिलो दिमाग में तो सुरूर चढ़ चुका था। वह हमें अभी भी अलग ही एहसास करवा रहा था। मेरी चूत रानी तो चू चू कर रही थी। तभी कमरे में चाची आई और हमें सबके बीच ले गई। हम दोनों की सहमति के बाद दोनों परिवारों ने खुश होते हुए एक दूसरे को लड्डू देकर मुंह मीठा कराया। लेकिन हम दोनों के मन में तो अलग ही लड्डू की डिमांड हो रही थी। राहुल का मन मेरे बोबो का लड्डू खाने का हो रहा था, तो मेरा मन उसके लंड के नीचे लटक रहे टट्टों का लड्डू पूरी तरह गटकने का हो रहा था। मैंने एक दो बार पॉर्न मूवी देखी है जिसमें लड़के का लंड तनाव में आने के बाद उसके नीचे लटके टट्टे धारीदार गोलू मोलू से हो जाते हैं, जिन्हें गप से मुंह में भरने का मन करता है। इसके बाद हमारी शादी तय हो गई और राहुल वापस चले गए। उस रात को मुझे तो नींद ही नहीं आई, मैं बस करवटें बदलती रही। मेरा प्यार जो मुझे मिलने वाला था, साथ ही दिन में जो भी कुछ हम दोनों के बीच हुआ वो रोमांच पैदा कर रहा था। इतना रोमांच हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लेटे लेटे मेरा हाथ खुद ब खुद लोअर से होता हुआ मेरी पैंटी के अंदर चला गया। दोस्तों, अभी मेरा हाथ फिर से मेरी पैंटी के अंदर चला गया। अब मुझे अपनी चूत पर हर पल राहुल का ही लंड महसूस होता है। फिलहाल मैं अब इस स्टोरी को रोकती हूँ क्योंकि मुझे अपना काम जो तमाम करना है। आपको आगे की सेक्स कहानी का पूरा मज़ा देने का वादा है। तब तक आप भी कुछ न कुछ कर लो।